अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ भारतीय दरअंदाजी के जवाब में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भारत को भरपूर जवाब देने पर शोबिज़ फ़नकारों ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ फ़नकार बिरादरी भी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भरपूर जवाब देने पर फ़नकार बिरादरी ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश किया है। मारूफ टीवी अदाकार फैसल कुरैशी ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करते हुए भारत को मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत को हमारा जवाब सबूत के साथ, खुदा हमारे जवानों को अपनी हिफाजत में रखे। उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स हमारा फ़ख्र है और पाकिस्तान जिंदाबाद के हैशटैग्स भी इस्तेमाल किए। अदाकार फ़िरोज़ खान ने भी ट्विटर पर पाक फ़ौज की तारीफ़ करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी पाक आर्मी और पाक फ़िज़ाइया से मोहब्बत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ अदाकार एजाज़ असलम ने जंग की मुखालफत करते हुए कहा कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में हमारी फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत करने के काबिल है। और अब अदाकार अहमद अली भट्ट ने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती इसमें धकेला जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा से एक पुरअमन मुल्क रहा है और रहेगा, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमें हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और इंडिया तुम्हें समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अदाकारा अरमीना खान ने जंग की सूरत हाल में सब कुछ महफूज रखने की दरख्वास्त की है। नाजरीन, पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान ने पड़ोसी मुल्क की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की मुनाफ़क़त का पोल खोल दिया। ख़ुद को अमन का सफ़ीर कहने और दुनिया भर में अमन का पैगाम फैलाने वाली बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में झूठे सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को न सिर्फ सराहा बल्कि बढ़ चढ़ कर जंग की हिमायत भी की। ये सोचे समझे बगैर कि जंग से दोनों मुल्कों के लिए कितनी ख़तरनाक है और इसके नताइज दोनों जानिब की गरीब आवाम को भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना खान ने जंग की हिमायत करने और भारतीय हुकूमत की दरअंदाजी को सराहने पर प्रियंका चोपड़ा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि क्या आपको अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की खैर सुगाली की सफ़ीर नहीं है, जो कि दुनिया भर में अमन की फैलाने की बातें करती हैं। आप जंग की हिमायत कर रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने तंज़िया अंदाज में लोगों को मुखातिब करते हुए लिखा कि प्रियंका के इस ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर महफूज करो, क्योंकि अगली बार जब भी प्रियंका चोपड़ा खैर सुगाली या फिर अमन की बातें करे तो इसे ये दिखाकर उनकी मुनाफ़क़त याद कराई जाए। वाज़ेह है कि फ़नकारों को दुनिया भर में अमन का सफ़ीर कहा जाता है, लेकिन बॉलीवुड फ़नकारों ने तो भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी के बाद अमन की धज्जियाँ बिखेर कर रखती हैं और दुनिया में अमन का पैगाम फैलाने के बजाय खुलकर जंग की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर जहां कई फनकारों और क्रिकेटर्स ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए अपनी फ़िज़ाइया को सैल्यूट पेश किया है, वहीं अक्षय कुमार ने भी अफसोसनाक, शर्मनाक और इंतहाई जाहिलाना बयान जारी करते हुए समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में लिखा कि दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर इंडियन एयरफोर्स के जंगजुओं पर फ़ख्र है, अब और नहीं। नाजरीन, अक्षय कुमार के अलावा दीगर बॉलीवुड अदाकारों ने भी जंग के मामले में भारतीय फ़ौज की हिमायत की है। भारतीय फिल्म अदाकार अजय देवगन ने भी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी फ़िज़ाइया को बेहतरीन करार दिया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जो भारत के 2 तैयारे तबाह किए, तो पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक ने तबाहशुदा तैयारों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अजय देवगन को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि हेलो अजय देवगन, जब आप एक बेहतरीन फ़ोर्स से पंगा लेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। यहाँ तक कि हम तो अपने दरख्तों पर हमला करने का भी बदला लेते हैं। नाज़रीन, जबकि हुकूमत और पाक फ़ौज के एक पेज पर होने के बाद भारत भी डरने लगा है। यही वजह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान से मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की। सुषमा स्वराज का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई था, ताकि भारत में दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। नाज़रीन, अब पाकिस्तान में कोई भारतीय फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। पाकिस्तानी सिनेमाओं ने भी भारतीय फिल्मों का बायकॉट कर दिया। पैमरा को भारत में बनने वाले इश्तहारात पर एक्शन लेने की हिदायत की है।
नाज़रीन, भारत की पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी के दावे के बाद ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सिनेमाओं ने भारतीय फिल्मों का बाइकआउट कर दिया है। नाज़रीन, फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्में अब रिलीज़ नहीं होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने बालाकोट के करीब मुबैना दहशतगर्दी कैंप को टारगेट करने का दावा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का कैंप में बड़ी तादाद में हलाकतों का दावा भी बेबुनियाद था। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकार शान ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी का खैर मकदम करते हुए उसे पाकिस्तानी सिनेमाओं के लिए एक अच्छा कदम करार दिया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान करते हुए कहा था कि सिनेमा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से भारतीय फिल्मों के बाइकआउट के बाद अब कोई भी भारतीय फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं की जाएगी। अदाकार शान ने पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। दुश्मन पड़ोसी मुल्क की फिल्मों पर इन्हिसार करना कभी भी हमारी मनसूबाबंदी नहीं थी। हमने कभी भी इस बात पर इन्हिसार नहीं किया कि भारतीय यहाँ आएँ और हमारे मुल्क में सिनेमा बनाएं। हमने अपने मुल्क में अपने सिनेमा हाउसेस बनाए। बिल्कुल इसी तरह हमें भारतीय फिल्मों के बजाय पाकिस्तान में नुमाइश करने के बजाय अपनी खुद की फिल्में बनानी चाहिए और उन्हें अपने मुल्क में रिलीज़ करना चाहिए। नाज़रीन, अदाकार शान के अलावा पाकिस्तानी टीवी के नामवर अदाकार फैसल कुरैशी ने भी पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की पाबंदी के फैसले को सराहते हुए फवाद चौधरी के अल्फाज दोहराए, जिनमें उन्होंने भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश पर पाबंदी का ऐलान किया था और पैमरा को हिदायत दी थी कि वह भारत में बनने वाले इश्तहारात के खिलाफ भी कार्रवाई करे। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। स्पेन की अदालत ने आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा के खिलाफ 1 करोड़ 45 लाख यूरो टैक्स चोरी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी समाअत अदालत में 12 जून को करेगी। नाज़रीन, कोलंबियन गुलकारा शकीरा भी टैक्स इदारों के शिकंजे में आ गई। कैटलोनिया हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक शकीरा पर 2011 से 2014 के दौरान टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है, जिस पर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी और उन्हें 12 जून को अदालत में तलब किया गया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।